पाठ 10 लाल बहादुर शास्त्री। बच्चों, संसार में बहुत कम ऐसे व्यक्ति हैं जो केवल अपने बारे में न सोचकर दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों के दुख को अपना दुख समझते हैं। ऐसे ही छोटे कद के साधारण से दिखने वाले स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे श्री लाल बहादुर शास्त्री। इन्होंने देश की बागडोर संभालने में जिस समझदारी और दूरदर्शिता का परिचय दिया वह ऐतिहासिक है। इनका व्यक्तित्व बहुत ही सरल था, परंतु जहां देश की बात आती थी वहां ये बड़े ही मजबूत व्यक्ति थे। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म उत्तर प्रदेश के रामनगर के एक साधारण परिवार में 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। इनके पिता शारदा प्रसाद एक स्कूल में अध्यापक थे। शास्त्री जी की मां सरल स्वभाव की महिला थी। उनमें सच्चाई, स्वाभिमान तथा देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। शास्त्री जी के बचपन का नाम नन्हे था। बाल्यकाल में इन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब शास्त्री जी केवल 1.5 वर्ष के थे तभी इनके पिता का देहांत हो गया। इनके परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। परंतु शास्त्री जी की मां इतनी स्वाभिमानी थी कि उन्होंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। वह उन्हें लेकर अपने पिता के घर चली गईं। नाना हजारी प्रसाद शास्त्री जी को खूब लाड़ प्यार करते थे, परंतु शायद किस्मत को ये भी मंजूर नहीं था। अभी शास्त्री जी 4 कदम चलना ही सीखे थे कि नाना ने इनसे अपनी उंगली छुड़ा ली। शिक्षण संकेत। इस पाठ में लाल बहादुर शास्त्री की मेहनत, लगन और दृढ़ निश्चय का वर्णन है। घोर गरीबी में रहने वाले शास्त्री जी अपनी मेहनत और लगन से आगे बढ़े और एक दिन भारत के प्रधानमंत्री होने का गौरव प्राप्त किया। बच्चों को उनके बचपन और व्यक्तित्व पर अनुच्छेद लिखने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। शास्त्री जी का भविष्य फिर दोराहे पर आकर खड़ा हो गया। माँ की समझ में नहीं आ रहा था कि अब वे क्या करें। वे बहुत चिंतित थी कि किस प्रकार शास्त्री जी की आगे की पढ़ाई जारी रखें और उन्हें आत्मनिर्भर बना सकें। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने शास्त्री जी को उनके मामा के घर बनारस पहुंचा दिया, परंतु इनकी किस्मत में यहाँ भी सुख नहीं था। इन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए आश्रय की जरूरत थी, लेकिन इसके लिए इन्हें मामा मामी के घर झाड़ू लगाना, कपड़े धोना आदि बहुत से काम करने पड़ते थे। माँ शास्त्री जी को सिखाती, हार ना मानना ही जिंदगी का दूसरा नाम है। जिंदगी में अगर सफलता प्राप्त करनी है तो उसके लिए परिश्रम करना आवश्यक है। माँ की इसी सीख ने शास्त्री जी को विपरीत से विपरीत परिस्थितियों से स्वयं को निकाल लेने की ताकत और बुराई को पीछे छोड़कर अच्छाई के साथ आगे बढ़ने की सीख दी। एक बार की घटना है। कक्षा में गुरुजी ने अंग्रेजी भाषा का पाठ पढ़ाने के बाद बच्चों को गृह कार्य दिया और कहा, कल सभी लोग अपनी अपनी रैपिड रीडर लाना ना भूलना। मैं हर बच्चे की उस किताब का निरीक्षण करूंगा और जो विद्यार्थी वह किताब लेकर नहीं आएगा उसे सजा दी जाएगी। गुरुजी की बात सुनकर लाल बहादुर उदास हो गए। तभी उनके एक सहपाठी गोलू ने पूछा, लाल बहादुर तुम इतने उदास क्यों हो? लाल बहादुर ने कहा, मेरे पास तो रैपिड रीडर नहीं है और ना ही इतने पैसे हैं कि किताब खरीद सकूं। फिर तो गुरुजी तुम्हें जरूर सजा देंगे और कक्षा में भी नहीं बैठने देंगे, गोलू बोला। लाल बहादुर ने कहा, दोस्त क्या तुम मेरी मदद करोगे? गोलू बोला,
हाँ हाँ दोस्त, बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? लाल बहादुर ने कहा, तुम मुझे आज अपनी किताब उधार दे दो, मैं उसकी नकल उतार कर कल तुम्हें वापस दे दूंगा। अगर तुम भूल गए तो? गोलू डरते डरते बोला। लाल बहादुर पूरे विश्वास पूर्वक बोले, नहीं दोस्त, मैं नहीं भूलूंगा। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे कारण तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मैं किसी भी तरह रात में काम पूरा कर लूंगा। गोलू बोला, ठीक है, ले जाओ, परंतु यह ध्यान रखना कि यदि तुम भूल गए तो हम दोनों मुसीबत में पड़ जाएंगे। लाल बहादुर जब घर पहुंचे तो मिट्टी का तेल खत्म हो गया था, जिसकी वजह से घर में लालटेन नहीं जल पाई थी। किंतु लाल बहादुर ने तो किताब की नकल उतारने के लिए मन में दृढ़ संकल्प कर लिया था। किसी भी तरह की बाधा को उन्होंने अपने मार्ग की रुकावट नहीं बनने दिया। उन्होंने स्ट्रीट लाइट के नीचे रात भर बैठकर पूरी किताब की नकल उतार ली। अगले दिन कक्षा में गुरुजी ने सभी विद्यार्थियों की किताबें देखना प्रारंभ किया। जब वे लाल बहादुर के पास आए तो बोले, लाल बहादुर, तुम्हारी किताब कहाँ है?